भाइयों और बहनों, आज मेरे सामने काफ़ी चीज़ें पड़ी है और 15 मिनट से आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए जितना हो सकता है इतना मैं कहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज सुभाष बाबू की जन्मतिथि है। मैंने तो कह दिया है कि न मैं याद रखता हूँ जन्मतिथियाँ न मरण तिथियाँ याद रखता हूँ। इसमें याद रखने में मुझको कोई दिलचस्पी भी नहीं रहती है। शायद ये ऐब है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो आदत कभी भी नहीं रही है और वो थोड़ी सी भी थी वो क्षीण होती जाती है। लेकिन सुभाष बाबू की तिथि याद रखने में एक कारण तो बड़ा है कि वो तो हिंसा के पुजारी थे, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। इससे क्या हुआ? मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। उसने कहा है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न किरदार। तो ईश्वर ने जड़ और चेतन सब दोष कुछ न कुछ रहा ही है, तब भी से हमारे क्या करना। तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जैसे हंस वो पानी को छोड़ देता है और उसमें जो चीज भरी है दूध में से मलाई देती है उसको ले लेता है, इसी तरह से हमारे जो मलाई है, मनुष्य के गुण है, उसको मलाई की उपमा दी है, वो ले लेना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। हमें क्या पता है कि किसको अवगुण कहें किसको गुण कहें। हम तो मनुष्य प्राणी ऐसे ही पड़े हैं, तो उसको याद करो। तो उसका बड़ा गुण तो क्या था कि देश का प्रेम था। वो प्रेम में वो चल जाने के लिए तैयार पड़े थे और उस प्रेम में उन्होंने ये समझ लिया कि हिंदुस्तान में जितने रहते, जैसे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि क्या हो, उसकी उनको कोई परवाह नहीं थी। और उन्होंने करके बताया। एक बड़ी, वो तो कोई बड़े लड़ने वाले तो नहीं थे, लेकिन बड़े सेनापति बने और यहाँ इतनी बड़ी सल्तनत, उसके सामने उन्होंने लड़ाई की। और उस लड़ाई में, इस फौज में उनके साथ मुसलमान थे, पारसी थे, ईसाई थे। और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बंगाली ही है, उनमें न प्रांतीयता थी, न कोई रंग भेद था, न कोई जाति भेद था। सब के सब हिंदुस्तान के है, वो हिंदुस्तानी है, ऐसा समझकर उन्होंने काम लिया। और पीछे सबके साथ एक सा रहते थे और वो सेनापति थे तो उनको ज़्यादा चाहिए और दूसरों को कम, ऐसा नहीं था। वो तो उनको कहाँ धर्माया कुछ भी नहीं था, ऐसे थे। तो उनका स्मरण तो हमेशा हम रख सकते हैं और स्मरण रख के पीछे जो हमारे में द्वेष भाव भरा है उसको हम भूल जाए। एक बड़े वकील थे, उन्होंने मुझको पूछा, वो चुस्त हिंदू है, उसने कहा कि मैं हिंदू तो हूँ लेकिन हिंदू शब्द की व्याख्या में नहीं जानता हूँ, तो मुझको दे दो। तो मैंने कहा कि मैं तो, आप तो आज वकील है, मैं तो बहुत पुराने जमाने से वकाल तो भूल गया, तो मैं तो कोई वकील की व्याख्या तो नहीं दे सकता, न मैं कोई धर्म का आचार्य हूँ, इसलिए आपको मैं धर्म की व्याख्या दे सकूँ। लेकिन मैं एक मामूली प्राणी हूँ, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा ही करता आया हूँ, क्या कि जो सब धर्म को आदर से देखता है, समान मान लेता है, तो धर्म होना चाहिए, वो हिंदू धर्म है।
ये मुझको तो लगता है कि ऐसा हम मान कर चले तो हमारा काम निपट जाता है। तो ये वो ऐसी थे कि सब धर्म को समान मानकर बेच गए। उन्होंने इतने सब लोगों का मन को हर लिया और पीछे अपना काम उन्होंने चलाया। तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि इस चीज़ को हम आज इस मौके पर बराबर याद रखें। एक तो वो चीज़ कहना था, तो उसमें भी तो कुछ समय तो जाना ही था, तो मैंने तो वो समय दे दिया। अभी दूसरी चीज़ है, वो भी तो आपको कहना ही चाहिए, वो तो अभी ही मेरे हाथ में आ गई। मैंने आपको सुनाया था कि ग्वालियर के एक मुसलमान भाई ने ग्वालियर की एक देहात में कुछ झगड़ा हो गया, उस बारे में लिखा, और लिखा था वो तो भयानक था। तो पीछे मैंने तो तहकीकात शुरू कर दी। उसका जवाब मेरे पास आता है और उस भाई ने अपना नाम भी दिया है और वो सब लिखा है। वो लिखते हैं कि जो रतलाम से तुमको पता चला कि यहाँ लूट हुई है, चलाया गया है और मारी गई है मुसलमान, वो उसका नाम भी दिया है जहांगीरपुर में, ग्वालियर स्टेट में। वो सर्वथा ठीक नहीं है, खिलाफ है। हुआ तो सही, वो कहते हैं कि वो तो एक आपस में अपना कुछ झगड़ा था, हिंदू हो गए और मुसलमान, उनके बीच में झगड़ा था। वो झगड़ा को अगर कौमी रूप दो तो दूसरी बात है, और कोई भी ऐसी चीज तो हुई नहीं है कि जिससे कोई मरा हो और कुछ हुआ है, इतना ही वो कहते हैं। तो कहते हैं कि वो पहले तुमने कह दिया तो भले किया, तुमको खबर मिली, तो अभी ये भी कह दो। तो मैं आपको सुना देता हूँ कि ऐसा वो लिखते हैं और मुझको तो बड़ी खुशी हासिल होती है। और मैं इस पर से मुसलमान भाइयों को जो ऐसे तार भी भेजते हैं उनको भी मैं जागृत करना चाहता हूँ कि ऐसे तारों भेजते रहे, मैं तो प्रजा के सामने रख दूंगा, लेकिन उसमें पीछे वो सब मुसलमानों के लिए ऐसा ही कह देंगे कि वो जो दिखते हैं उसकी बात मानो नहीं, क्योंकि वो तो बनी बनाई बात करते हैं, तो वो भी कोई अच्छा नहीं है किसी इंसान के लिए। हमने जो चीज़ बनी है ऐसी ही, और उसमें न बढ़ाएं न कम करें। करना भी है तो भले वो हुआ है उससे कम करके बतावे। दूसरों का अपना है वो कम है तो भी बड़ा बहुत हो गया है ऐसा करके बनाए, अपना कम है उसको बहुत करके बतावे, तब न्याय हो जाता है। और दूसरों का अगर बहुत बताते हैं तो वो करना नहीं चाहिए, दूसरों का कम करके बताना चाहिए, तब हमारी गड्डी है वो भी सीधे रास्ते पर चली जाएगी, और तब हम इस आत्मशुद्धि का यज्ञ कर रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। अभी ऐसा ही तार मुझको मैसूर से आया है। तो मैसूर के भाई लिखते हैं कि वहाँ तुम्हारे यहाँ तो अच्छा ही लगता है, लेकिन तुमने जो यज्ञ किया उसका असर कोई मैसूर में पड़ा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। और झगड़ा तो हो गया, वो तो अखबार में आ गई बात है कि वहाँ मैसूर में एक दंगा हो गया, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के तरफ से भी मेरे पास तार तो आ गए, कुछ खत भी शायद आए हैं, तो वो झगड़ा तो हो गया, लेकिन यहाँ तक वो जाते हैं कि यहाँ असर नहीं हुआ है। तो मैं तो मैसूर में तो मैं तो बहुत रहा हूँ, मैसूर के मुसलमानों को जानता हूँ, मैसूर के हिंदुओं को जानता हूँ। वो आज जिनके हाथ में सल्तनत चली गई है मैसूर की, उन भाइयों को भी मैं जानता हूँ। तो मैं तो इतना ही कहूँ कि इसमें उन लोगों ने इंसाफ की तुलना की है कि नहीं, वो साफ साफ दुनिया को बता दे। और जो वहाँ ऐसे भाई पड़े हैं कि जिनके दिल में दर्द हुआ है उसको भी बता दें। वो दर्दनाक घटना तो हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है इस बारे में। तो इतना मैं आपको उस बारे में कहना चाहता था।
जूनागढ़ से एक तार आ गया है, वो तो लंबा तार है, अच्छा तार है। वो जूनागढ़ के भाई मुसलमान, सब मुसलमान हैं और वो बड़े मुसलमान हैं, ऐसे छोटे नहीं है। वो मुझको लिखते हैं कि अब जब से वो रीजनल कमिश्नर आ गया है और वो सरदार साहब ने उसकी हुकूमत हाथ में ले ली है, तब से हम तो महसूस करते हैं कि यहाँ तो न्याय ही है, इंसाफ ही है। और हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी हमारे में फूट पैदा नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, लेकिन जब यहाँ तो रेफरेंडम होने वाला है, तो जब वो हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें कोई मुसलमान ऐसा कहने वाले हैं कि आज जिस तरह से होता है इस तरह से न हो, ऐसा वो मुझको कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी एक है। दूसरे भी थोड़े तार तो मेरे हाथ में पड़े हैं, उसको बताना तो चाहिए। हाँ, एक तार आ गया है मेरठ से। अभी लंबा तार है तो सारा का सारा मैं आपको नहीं पढ़ाकर बताऊंगा कि वो खत नहीं, अभी उसको तो छोड़ना पड़ेगा। आसन, हाँ बस वो है। तो मुझ पर आया है, ऐसा नहीं है, दूसरों को भी आया है कि तुमने जो काम किया है वो तो बड़ा अच्छा है और उसका नतीजा तो ठीक आ रहा है। और वो लिखते हैं, जो भाई है वो तो मेरठ के हिंदू ऐसा कहकर देते हैं, कहते हैं कि जो यहाँ के जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है उनके लिए तो हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे जैसे ही। हमारे दिलों में कोई मुसलमानों के प्रति घृणा है ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी आपको कहना चाहते हैं कि जो लीगी मुसलमान हैं वो सीधे ही हो जाएंगे या तो सीधे हो गए हैं, ऐसा मानोगे तो तुमको पश्चाताप होने वाला है। तुम्हारी अहिंसा भी अच्छी है, लेकिन वो अहिंसा कोई पॉलिटिक्स में नहीं चलने वाली। अहिंसा धर्म में चलाना वो तो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो लाखों को मार भी सकते देश कल्याण के लिए। ऐसी सब वो लिखते हैं और पीछे लिखते हैं कि फिर भी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आज की गवर्नमेंट है, जो पंडित जी थी, जिसमें पंडित जी हैं, सरदार हैं, वो सब बड़े हैं, वो अच्छी है। तो वो किसी न किसी भी तरह से उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने तो तब्दीली की बात तो सुनी नहीं है, तो तब्दीली हो रही है या तो होती है या तो वो गवर्नमेंट को कोई निकाल सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कोई बात तो करते हैं, लंबी चौड़ी बातें आ जाती है, तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि ये सब हम कहते तो हैं। तो ये मैं आपको सुनाता हूँ, उसका तो सबब ये है कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो काम तो वो है अहिंसा का, और अब भी ये कहते हैं कि वो चल नहीं सकता है, तो वो तो अभी जागे हैं। मेरठ में हिंदू तो हमेशा रहे और मेरठ के हिंदुओं ने जो हमारी लड़ाई हुई आज़ादी की उसमें काफ़ी हिस्सा लिया है। तो वो कहते हैं उसमें कुछ गलती पड़ी है, और ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स में भी। पॉलिटिक्स में ऐसा हम करना शुरू कर दें कि इसका हम इतबार रखेंगे और इसका नहीं रखेंगे तो भी हम मर जाते हैं। ऐसी कोई हुकूमत चल नहीं सकती है। अगर ये सच्ची बात है, और है सच्ची बात,
कि हुकूमत में आज लोग पड़े हैं वो तो बहादुर पड़े हैं, बड़े त्यागी पड़े हैं, तो हमारे इतना इतबार रखना चाहिए कि वो कोई भी मुसलमान ऐसा दगाबाज होंगे, दगाबाज होने वाले हैं। जब तक दुनिया चलती है तब तक मुसलमानों में ही क्या, सब में दगाबाज मिलने वाले हैं। उससे हमें क्या पड़ा है? हमने ये तय कर लिया है कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बनकर रहने वाले हैं, तो भाई भाई बनकर ही हम रहें। किसी कोई भी हो, लीगी है तो भी क्या हुआ, लीगी सब मुसलमान वो गुनहगार है, बदमाश है, ऐसा मानना मैं कहूँगा कि वो हमारे लिए शोभित नहीं है। ऐसा कहें मुसलमान कि सब सिख बदमाश है या तो सब हिंदू बदमाश है, वो भी बिल्कुल निकम्मा होगा, वो जितना झूठ साबित होगा। इसी तरह से ऐसा कहना वो भी बराबर नहीं है। ये कहो कि जो बदमाश होता है उसको सल्तनत मारे फांसी दे दें, उससे हमको क्या है। और हमारा तो एक परम धर्म मैंने तो बता दिया है कि वो तो सबके लिए आसान है कि हम न्याय अपने हाथों में नहीं रखेंगे। कोई भी आदमी है तो उसका पता हुकूमत को दे देंगे। हुकूमत किसी जो कुछ भी करना है वो करें, उसको फांसी दे, उसको गोली से उड़ा दे, कत्ल करे, कैद रखें, जो कुछ भी करना है, लेकिन हम किसी का न्याय अपने हाथों में नहीं देंगे। वो वैश्याना चीज होने वाली है। इतना ही मैं इस बारे में कहूँगा। और आखिर एक ही चीज कह के मुझको खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ तो अभी खत्म हो रहा है कि मुझको बहुत तार अभी भी आ रहे हैं। सबका मैं सबको तो जवाब तो दे नहीं सकता हूँ, तो फिर भी मैं तो यहाँ इस सभा के मार्फत से सबका एहसान मान लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर वो जो दुआ देते हैं उनकी दुआ सफल हो। इतना ही मैं कहूँगा।